आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। स्वच्छता की बात अपनों के साथ कार्यक्रम में बोले इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव। जनता की भागीदारी, सफाई मित्रों का सम्मान और पब्लिक सर्विलांस से ही कोई भी नगर हो सकता है स्वच्छता में अव्वल। स्वच्छता की शुरुआत हम सबको सबसे पहले खुद से करनी होगी। विधायक सचिन बिरला। स्व का बोध हो जाने पर स्वच्छता की राह आसान होती है और स्वबोध का संकुचन स्वच्छता से दूर कर देता है। मुकेश गुप्ता। सीआईएसएफ कमांडेंट सारस्वत ने कहा कि स्वच्छता जीवन का मूल मंत्र है। आज के जन जागरण से बड़वाह में स्वच्छता अभियान की नई शुरुआत होगी। नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता। देश में गांधी जी ने स्वतंत्रता के पहले और मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले स्वच्छता को प्राथमिकता दी, क्योंकि वे जानते थे कि स्वच्छता ही ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश को एक साथ जोड़ सकता था। आज उसी का परिणाम है कि 75 करोड़ लोग स्वच्छता अभियान से जुड़ गए। इंदौर महानगर लगातार स्वच्छता में सिरमौर है, तो इसलिए कि अब इंदौर महानगर की जनता खुद स्वच्छता अभियान के साथ दिल से जुड़ चुकी है। बड़वाह में आयोजित स्वच्छता की बात अपनों के साथ कार्यक्रम में संबोधित करते हुए इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, किसी भी नगर को स्वच्छता में आगे बढ़ने के लिए जनता की भागीदारी, सफाई कर्मियों का सम्मान और पब्लिक सर्विलांस की जरूरत है। इस अवसर पर शिक्षाविद श्री मुकेश गुप्ता ने कहा कि स्वच्छता दो शब्दों से बना, स्व और इच्छा। स्व का अर्थ होता है स्वयं और इच्छिता का अर्थ होता है इच्छा। जब स्वयं का बोध व्यापक रूप से होता है तो स्वाधीनता जैसे लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं, तो जब स्व संकुचित होता है तो सदियों की गुलामी मिलती है। इसलिए यदि स्वच्छता में आगे बढ़ना है तो स्व का व्यापक बोध करना होगा, अर्थात खुद की जिम्मेदारी खुद को समझनी होगी। विधायक सचिन बिरला ने निमाड़ की ओर से महापौर पुष्यमित्र भार्गव का स्वागत करते हुए कहा कि बड़वाह उस इंदौर शहर की छाया में आगे बढ़ रहा है जो स्वच्छता में देश का मुकुट है। बड़वाह को स्वच्छता में अव्वल आना है तो खुद को स्वच्छता के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। मंचासीन सीआईएसएफ के कमांडेंट श्री सारस्वत एवं एसडीएम श्री सत्यनारायण दर्रा ने भी बड़वाह वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। कार्यक्रम की शुरुआत में नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता, सीएमओ श्री कुलदीप किंचुक, स्वच्छता अधिकारी श्री प्रकाश चित्ते तथा समस्त पार्षदों सहित अनेक सामाजिक संगठनों ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा नगर के स्वच्छता अभियान में अपनी सेवाएं देने वाले अनेक सामाजिक संस्थाओं, स्वच्छता कर्मियों, स्वच्छता चैंपियनों, नगर पालिका कर्मचारियों का प्रमाण पत्र और शील्ड देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के पश्चात नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भागीदारी के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज के संवाद के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि बड़वाह के नागरिक खुद स्वच्छता के इस महाअभियान में भागीदार बनेंगे और जिस जन जागरण के उद्देश्य से आयोजन किया गया है उस लक्ष्य को बड़वाह नगर जरूर प्राप्त करेगा। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अंकित गुप्ता और साथियों के द्वारा भी इंदौर के मेयर का स्वागत किया गया। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्नमल जैन की खास रिपोर्ट। बड़वाह नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता जी और यहाँ के सम्माननीय विधायक सचिन बिरला जी के प्रयासों से बड़वाह नगर पालिका को स्वच्छ और स्वस्थ रखने का जो संकल्प है, उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए स्वच्छता संवाद, अपनों की बात अपनों के साथ, स्वच्छता का संदेश देने वाला और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने वाला शहर इंदौर माँ अहिल्या की नगरी से मुझे आज बड़वाह आकर यहाँ के रहवासियों से, प्रबुद्ध नागरिकों से, मातृशक्ति से स्वच्छता पर संवाद करने का अवसर मिला। लेकिन मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि जितने नवाचारी प्रयास इंदौर में हो रहे हैं उतने ही बड़वाह की जनता भी अपने आप को साफ और स्वच्छ रखने के लिए लगातार प्रयासरत है। मैं अपनी ओर से नगर पालिका अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ कि उनके कार्यकाल में इस तरह के नवाचार बड़वाह को मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका बनाएगा। भाई साहब, इंदौर स्वच्छता को लेकर सालाना लगभग 200 करोड़ रुपए खर्चा करता है, तो क्या स्वच्छता के लिए इतनी अधिक राशि, जितना स्वच्छ रखना उतना अधिक राशि भी खर्चा करना पड़ेगी? और जैसे छोटी नगर पालिकाएँ जैसे बड़वाह ही अन्य नगर पालिकाएँ जिनके पास इतना बजट नहीं होता, तो आप उन्हें क्या सुझाव देंगे, क्या टिप्स देंगे कि कम खर्चे में किस तरह अपने शहर को स्वच्छ रख सकें? देखिए, नगर पालिकाओं, निगम का और परिषद का तुलना नहीं हो सकती। इंदौर शहर की जनसंख्या है करीब 35 लाख और 3 लाख फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। तो ऐसे में 85 वार्ड की साफ़ सफाई के लिए जिस तकनीक का, जिन गाड़ियों का हम उपयोग करते हैं, इसलिए उसका बजट अलग है। दूसरा, देश के स्वच्छता के जितने बड़े मॉडल हैं वो इंदौर में हैं, तो उनको मेंटेन करना हमारे लिए एक चुनौती भी है और करना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसमें लगने वाला जो खर्चा है वो 200 करोड़ अभी मुझे कम लगता है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि वो खर्चा भी बढ़े, लोगों की जनभागीदारी भी बढ़े, लेकिन छोटी नगर पालिकाओं को रिड्यूस के कंसेप्ट पे काम करना चाहिए। कम कचरा निकले,
कचरे वाली चीज़ों का उपयोग कम हो। जैसे उदाहरण के लिए इंदौर में जो हमारी फूड स्ट्रीट है, छप्पन हो, सराफा हो, आप सब लोग आते ही है वहाँ, उसको हमने डिस्पोजेबल फ्री किया है। थाली की कटोरी, चम्मच, कांच के गिलास। और ये काम छोटी नगरी निकाय पहले करती थी। हर दुकान में थाली की कटोरी, चम्मच और कांच के गिलास का ही उपयोग होता था, कुल्हड़ का उपयोग होता था। तो सबसे पहला प्रयास ये करें कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के जितने प्रोडक्ट हैं वो बैन हों। एक काम ये शुरू करेंगे तो इसका परिणाम दिखने लगेगा। अपनों के साथ कार्यक्रम बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न हुआ। महापौर पुष्यमित्र जी भी आए थे, उन्होंने भी अपना उद्बोधन दिया। कैसा लगा कार्यक्रम, और अब आगे इस कार्यक्रम के बाद क्या क्या कदम नगर पालिका उठाने वाली है? नर्मदे हर। सबसे पहले तो मैं बड़वा शहर की बहुत ही शानदार जनता को, हमारे सीआईएसएफ के जवानों को और हमारे सभी उन लोगों को जो इस अपना समय निकाल कर इस कार्यक्रम में पधारे, और उन्होंने, चूँकि हमने सबसे आग्रह किया था कि निश्चित रूप से जो भी इस कार्यक्रम में आएंगे वो कुछ न कुछ नया लेके जाएंगे, और हमने इस कार्यक्रम में जो अतिथि बताएं उसके पीछे भी हमारी यही सोच रही। जैसे हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो एक ऐसे शहर से मेयर हैं जो पूरे विश्व में स्वच्छता के लिए जाना जाता है। देश में लगातार 7 बार स्वच्छता में प्रथम रहने का अवार्ड प्राप्त किया है। तो इसलिए कि वो आएंगे तो उनके माध्यम से हम जिन लोगों को बुला रहे हैं उनको इंस्पायर कर पाएंगे। साथ ही हमारे सरस्वत साहब जो सीनियर कमांडेंट सीआईएसएफ के हैं, हमारे एसडीएम साहब दर्रो जी, और हमारे बड़े भाई मुकेश गुप्ता जी, इन सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ किया है जो आज इस मुकाम पे है कि इनके कहने भर से लोगों में प्रेरणा का बोध होता है। तो इस निमित्त हमारे, चूँकि सभी के सामने हमारा लक्ष्य भी स्पष्ट था, इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो यही था कि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस स्वच्छता के क्षेत्र में हमको आगे जाना है, उस स्वच्छता में बिना जनता के सहयोग के, बिना जन भागीदारी के, बिना जन जागरण के ये स्वच्छता सिर्फ प्रशासन, शासन, नगर पालिका, नगर निगम के भरोसे संभव नहीं है। और इसीलिए हम चाहते थे कि बड़वा शहर के लोगों को इस अंदर से आत्म प्रेरित किया जाए ताकि स्वच्छता में आगे आएँ। और चूँकि स्वच्छता आज की पीढ़ी से लेकर आने वाली पीढ़ी तक के स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ है, इसलिए ये एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बहुत अनिवार्य काम है। और इसके लिए हमने आज ये आयोजन किया। इसमें सभी अतिथि, हमारे माननीय विधायक जी भी इस कार्यक्रम में पधारे, और सभी अतिथियों का पुष्यमित्र भाई, हमारे सरस्वत जी, एसडीएम साहब, मुकेश भाई, और पूरे बड़वा शहर की जनता का और आप सब पत्रकार बंधुओं का भी मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि जिस मिशन में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया, उस मिशन में पूरे बड़वा शहर की जनता के साथ आप सब भी कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग करेंगे, तभी हम लोग बड़वा को भी स्वच्छता में नंबर 1 बना सकेंगे, भले आज नहीं तो कल। नर्मदे हर।